Investments in the securities market are subject to market and financial risk. Read all the related documents carefully before investing. So hi, welcome back. We are back with our new video. So आज का हमारा टॉपिक है why strategy alone never works in trading. ट्रेडिंग में हम सिर्फ स्ट्रैटेजी यूज करके पैसा बनेंगे ऐसे नहीं. फंबल हो रहा है, इट्स ओके, आई विल इम्प्रूव. ठीक है. सो स्ट्रैटेजी अलोन वर्क नहीं करती. एक चीज आप समझो, अगर सिर्फ स्ट्रैटेजी वर्क करेगी तो बाकी किसी चीज का जरूरत ही नहीं है. वो चीज मार्केट में सीखा ही नहीं जाती, मतलब सीखते ही नहीं ना लोग. सो सिर्फ स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती. देखो, इतने बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों की अलग अलग स्ट्रैटेजी रहती है. स्ट्रैटेजी मतलब एक उनकी एक थिंकिंग रहती है, मार्केट वैसे रिएक्ट करता है, वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है, उसको वो स्ट्रैटेजी बोल देते हैं. उसकी स्ट्रैटेजी, इसकी स्ट्रैटेजी. बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग अपनी खुद की स्ट्रैटेजी भी आपको दे दे तब भी आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे. क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट उनसे मैच नहीं करेगा, उनकी साइकोलॉजी आप मैच नहीं कर पाओगे, उनका रिस्क मैनेजमेंट आप मैच नहीं कर पाओगे. जब ये सब चीजें आप मैच करोगे तभी आपका एक वो स्ट्रैटेजी वर्क करेगी. और सिर्फ देखो, यूट्यूब पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पड़ी हुई है. आप कोई भी स्ट्रैटेजी लेते हो, वो यूज करके देखते हो, हाँ ये वर्क हो रही है, उसको यूज करते हो, उससे लॉस हो गया, अलग चेंज स्ट्रैटेजी. उसके बाद फिर से एक स्ट्रैटेजी चेक करते हो, 3 दिन प्रॉफिट हुआ, 4 दिन फिर से उसको लॉस हुआ, फिर से चेंज. तो हम चेंज करते 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 ऐसे हजारों लाखों स्ट्रैटेजीज चेंज करते थे. बट ऐसे नहीं होता. एक ही स्ट्रैटेजी पकड़ो, उसको डिसिप्लिनली फॉलो करो, उसका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो फॉलो करो, साइकोलॉजी है वो फॉलो करो, माइंडसेट है वो मैच करो. ये सब चीजें आप जब एक करके ट्रेड करते हो तब वो स्ट्रैटेजी वर्क ऑन होती है. और कभी कभी लॉसेस होते हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% प्रॉफिटेबल नहीं होती. रिस्क हर चीज में है, रिवॉर्ड भी है. सो उसके लिए उतना रिस्क हमें लेना पड़ता है और लेना पड़े. सो दिस इज द रीजन व्हाई स्ट्रैटेजी डोंट वर्क अलोन. सो आज के वो जो जो चीज हम समझने वाले हैं कि स्ट्रैटेजीज वर्क अलोन नहीं करती है, बट कैसे, वो इन डिटेल में समझे. सो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हाई स्ट्रैटेजीज अलोन डज नॉट मेक ट्रेडर प्रॉफिटेबल. देखो, एक बार लॉस हुआ, 2 बार लॉस हुआ, 3 बार, हम खुद से खुद छोड़ देते हैं वो स्ट्रैटेजी. अगर हम वही स्ट्रैटेजी बार 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 मार्केट कंडीशंस देख के हम उस पे रिएक्ट करेंगे तो वो हम लॉस में नहीं कन्वर्ट करेंगे वो चीज, वो ट्रेड. बट हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी बाय साइड की, बट मार्केट कंडीशन थोड़ी सी भी रेड है, फिर भी अगर आपको वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से कोई स्टॉक आता है तो आप उसमें बाइंग साइड में घुस जाते हो. वो चीज नहीं करनी है. अगर मार्केट की कंडीशन पॉजिटिव नहीं है और पॉजिटिव साइड का उसमें सेटअप फॉर्म हो रहा है, स्ट्रैटेजीज पॉजिटिव साइड की है, सो उसमें हमें नहीं एंटर करना है. सेम स्ट्रैटेजी डिफरेंट रिजल्ट. अभी मैंने वही कहा, बड़े लोगों की एक जो स्ट्रैटेजी है, समझो एक बड़ा ट्रेडर है, उसके पास वो स्ट्रैटेजी वो यूज करता है, वही स्ट्रैटेजी उसने हमें सिखाई, फिर भी हम लॉस में क्यों है? डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट डिसिप्लिन, ये सब चीजें हमें एक मतलब एक साथ जुटकर वो चीजें करनी है, तब भी वो चीज वर्क ऑन होगी. उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट वर्सेस स्ट्रैटेजी, व्हाट मैटर्स मोर. इसमें सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है? तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. ये सब टॉपिक हम कवर करने वाले हैं. हाउ इमोशन डिस्ट्रॉय इवन द बेस्ट सेटअप होके भी इमोशन की वजह से हम कैसे लॉस कर लेते हैं. समझो, एक ट्रेड में हमने एंट्री कर ली और उस ट्रेड में लॉस हो रहा है, तो हम वो लॉस नहीं ले रहे और हमें प्रॉफिट चाहिए. इसके वजह से कई बार हमें वो स्ट्रैटेजीज फेल होते हुए. सो व्हाट एक्चुअली मेक्स द स्ट्रैटेजी वर्क लॉन्ग, ये हम देखेंगे. ठीक है.
सो अभी हम समझेंगे कि स्ट्रैटेजी असल में होता क्या है। तो स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या होता है मालूम है क्या? एक टूल होता है जो हमें हेल्प करता है हमारी एंट्री लेने के लिए, हमारा एग्जिट कहाँ पे करना है वो चीज देखने के लिए, और विद द हेल्प ऑफ हम किससे लेते हैं एंट्री? इंडिकेटर और प्राइस एक्शन से। सो हमें हम जो स्ट्रैटेजी बोलते हैं, कोई कोई लोग कुछ लोग स्ट्रैटेजी बोलते हैं, कुछ लोग सेटअप बोलते हैं, कुछ लोग अलग अलग नाम दे रहे हैं। बट देखो, ये सब चीजें है ना, एंटर करने के लिए, एग्जिट करने के लिए, ये सब चीजें ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट उसके लिए और एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने एंट्री फिक्स कर ली है, एग्जिट रूल फिक्स कर लिया है, कहाँ पे एग्जिट करना है, रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट करके आप एसएल कहाँ पे देना है वो फिक्स कर लोगे, और एंट्री क्यों ले रहे हो उस साइड की, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो चीज हमें क्या कौन सिखाएगा? तो हमारी साइकोलॉजी सिखाएगी। ठीक है। सो स्ट्रैटेजी इज जस्ट अ टूल टू एंटर into a trade, to decide where to enter, where to exit, and to follow a plan. Okay. So उसके बाद सेम स्ट्रैटेजी डिफरेंट रिजल्ट, जो हमने वो देखा था स्टार्टिंग में टॉपिक कवर करने वाले, कि सेम स्ट्रैटेजी होने के बाद भी रिजल्ट डिफरेंस क्यों आते हैं। तो रिस्क जो होती है वो डिफरेंट होती है। उसके बाद इमोशंस, ये सबसे मेजर रोल प्ले करता है अगर आप किसी और की स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो। देखो, एक बार लॉस हुआ ना, दूसरे बार लॉस हुआ, तीसरे बार लॉस हुआ, आप उस स्ट्रैटेजी को अपने मन से निकाल दो। आप ऐसे नहीं बोलोगे, अगर वो आपने खुद से वो फाइंड की है, आपको उस पे ट्रस्ट आ चुका है, आपको उस पे विश्वास है, मार्केट कंडीशन देख के आप ट्रेड कर रहे हो, तो वो स्ट्रैटेजी वर्क ऑन करेगी। बट लॉस की वजह से आपका इमोशन जो है, आपकी साइकोलॉजी है, वो डिस्टर्ब होती है, और उसके वजह से आपको वो जो रिजल्ट है वो डिफरेंट मिलने लगते हैं, क्योंकि आप जब जब लॉसेस लेते हो, लॉसेस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। स्ट्रैटेजी है इसीलिए लॉस नहीं होगा, ये चीज मार्केट में नहीं है। आपको लॉस होगा और आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उस स्ट्रैटेजी का आप रिस्क रिवॉर्ड समझो, कि क्या रिवॉर्ड से वो स्ट्रैटेजी वर्क करती है, कैसे वर्क करती है। उसके बाद में है रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी। रिस्क मैनेजमेंट या स्ट्रैटेजी, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट है या स्ट्रैटेजी? तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप सिर्फ स्ट्रैटेजी पे फोकस करोगे और स्टॉप लॉस नहीं दोगे, मतलब रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे, लॉस हो रहा है, कहाँ पे लॉस देना है ये नहीं देखोगे, तो आपकी स्ट्रैटेजी कुछ भी काम की नहीं। पोजीशन साइजिंग गलत, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग ही गलत है। आप 1 लाख रुपए आपका कैपिटल है, पोजीशन की साइज उतनी बड़ी, सारे कैपिटल एक ही इसमें डाल, तो भी रिस्क मैनेज नहीं होगा। उसके बाद में कैपिटल रिस्पेक्ट नहीं, कैपिटल समझो आपका लॉस हो रहा है, लॉस कहाँ पे काटना है, जैसे कि स्टॉप लॉस ये है, बट रिस्क रिवॉर्ड मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना ट्रेड तक में मेरा कैपिटल सेव कर पाऊंगा हूँ, कितना रिस्क लेना है, कितने परसेंटेज में रिस्क रिवॉर्ड हमें फॉलो करना है, ये सब चीजें आप अगर देखोगे नहीं, तो कुछ भी फायदा नहीं है इस स्ट्रैटेजी का। आपको दोनों चीज आपको देखनी पड़ेगी, दोनों चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। सो बोथ इज इम्पोर्टेंट। बेसिकली साइकोलॉजी स्ट्रैटेजी को तोड़ देती है। साइकोलॉजी स्ट्रैटेजी को क्यों तोड़ती है? क्योंकि देखो, मार्केट में ना सिर्फ स्ट्रैटेजी ही यूज नहीं आई। मैं ये वीडियो के स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं यूज होगी, साइकोलॉजी। देखो, एक बात समझो, रिस्क मैनेजमेंट का है हमारा 20% मार्केट। अगर आपको पूरी ट्रेडिंग समझनी है तो ये चीज ध्यान में रखो। 60% इन हैंडराइटिंग थोड़ी खराब, थोड़ी नहीं पूरी खराब है इसमें। 60% साइकोलॉजी है, 20% ये, और 10% ये। अगर ये सब चीजें आप स्ट्रैटेजी के वक्त देख लोगे, तो आपकी स्ट्रैटेजी
100% वर्क होगी और प्रॉफिटेबल होगी। बट ये सब चीजें आप नहीं देखोगे तो आपकी स्ट्रैटेजी नहीं वर्क होगी, वो कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी हो। स्ट्रैटेजी एक सेटअप है, एक टूल है हमें एंट्री दिलाने की। उसके बाद मार्केट कंडीशन देखो कि मार्केट, अगर आपकी पॉजिटिव स्ट्रैटेजी है तो मार्केट कंडीशन देखो कि मार्केट पॉजिटिव है नेगेटिव है, और पॉजिटिव स्ट्रैटेजी है तो ही पॉजिटिव की एंट्री लेना, नेगेटिव स्ट्रैटेजी है तो ही नेगेटिव की एंट्री लेना। उसके बाद स्ट्रैटेजी यूज करते वक्त आप साइकोलॉजी समझोगे कि क्यों सेलिंग हो रही है, क्यों बाइंग हो रही है, मैं यहाँ पे क्यों बाय करने वाला, क्यों सेल करने वाला, उसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, क्या बाइंग स्ट्रांग है, क्या बायर सेलर साइकोलॉजी यूज कर रहे हो, आप ट्रैप साइकोलॉजी यूज कर रहे हो। कुछ तो बिग, जो बिग बिग अमाउंट ऑफ मनी जिस साइड पे होगा उस साइड आप एंटर कर लेना, आप कभी भी लॉस में नहीं रहोगे। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो, समझो साइकोलॉजी आपकी राइट पे आ जाए, सब ये सब चीजें बराबर आ जाए, बट अनकंडीशनल कुछ मार्केट में फॉल आ गए, आप लॉस नहीं लोगे तो वो बहुत बड़ा लॉस होगा और वो स्ट्रैटेजी कभी वर्क नहीं करेगी। तो ये सब चीजें मिलाकर होती है आपकी ट्रेडिंग। ये 10%, ये 10%, और ये हो गया हमारा 100% स्ट्रैटेजी और ट्रेडिंग, कुछ भी आप बोलो। तो ये, अगर आपको स्ट्रैटेजी वर्क ऑन होनी है, आपको मार्केट में टिके रहना है, प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बनानी है, तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़े लोगों की सिर्फ स्ट्रैटेजी लेकर आप प्रॉफिटेबल नहीं बनो, ये सब चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। एक सिर्फ स्ट्रैटेजी यूज की नहीं है, तो उसके पीछे का ये सब जो चीज है, जो हम समझते हैं, जो हम सीखते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो कौन सी भी स्ट्रैटेजी लो, कौन सी भी, और ये चीज यूज कर लो, आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल रहेगी। थैंक यू, थैंक यू फॉर टुडे, दिस इज आवर वीडियो।